हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिगो मैथमेटिक्स में। जैसा कि हमने पिछले क्लास में क्लास 10th का जो कि आपका चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस पे हम लोगों ने अभी तक एक क्लास किया है। आइए हम लोग इसके आगे का जो क्लास है, जो आपका इसके आगे का जो क्लास आपका होने वाला है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ हम लोग किस टाइप से निकालते हैं। हम लोग पिछले क्लास में भी ग्राफ पर ही चर्चा किया था, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग आज चर्चा करेंगे इस पे, ठीक है। तो आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जब कभी भी दो लाइन का अगर इक्वेशन दिया हो तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपका होगा, यानी कि संभावना होगा, उस पर हम लोग भी चर्चा करेंगे इस पे। जैसे कि मान लीजिए ये आपका प्लेन है, आपका ये क्या है, प्लेन है। तो इस प्लेन में आपका दो लाइन है, क्या है, ये दो लाइन है, ठीक। तो इस दो लाइन से क्या क्या चीज हो सकते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करना है, ठीक है। इसमें तीन ही कंडीशन हो सकते हैं। अगर किसी भी प्लेन में अगर दो लाइन दिया हो, यानी कि दो रेखा दिया हो, तो क्या क्या संभावना हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपका ये दो लाइन है, ठीक है, आपका ये दो लाइन है। जैसे कि मान लीजिए आपका ये लाइन L1 है और आपका ये लाइन L2 है। इस लाइन का समीकरण क्या है, इस पे आप लोगों को देखना है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। और इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, a2x b2y और c2 बराबर 0। आपका ये दो लाइन है। हमने पिछले क्लास पर लाइन के बारे में पढ़ा था, उसका हम लोग ग्राफ भी निकाले हुए थे। अब उसके आगे हम लोग जब दो लाइन दिया हो तो उसमें आपको क्या क्या चीज हो सकता है, वो सब चीज हम लोग आज पढ़ना है, ठीक है। तो आपका आज का जो आप लोग को आज सीखना है वो इस तरह से है। पहला आप मान लीजिए, यदि दो लाइन, ये आपका क्लास वाला स्टार्ट हो चुका हुआ है। आपका पहला तरीका क्या सीखना है कि यदि दो लाइन आप लोग लिखना है, यदि दो रेखाएं किसी एक बिंदु, यदि दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर क्या करती है, काटती है, तो क्या होगा, यदि दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो इसके आगे क्या होगा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका एक लाइन हुआ, ठीक है, आपका ये एक लाइन हुआ और आपका ये एक लाइन ये हुआ, ठीक। ये दो लाइन जहां पर एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है, क्या कर रही है, दूसरे को काट रही है। ये क्या आपका हुआ, पॉइंट हुआ, यानी कि क्या हुआ, बिंदु हुआ। इस बिंदु पर ये एक बिंदु है, एक बिंदु से हम लोग बहुत सारी रेखा खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ दो रेखा का ही बात हो रहा है। तो जहां पर ये काट रही है उसे हम लोग क्या कहेंगे, कटान बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, कटान बिंदु कहेंगे, या इसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन पॉइंट कहेंगे,
क्या कहेंगे इसे हम लोग कॉमन पॉइंट कहेंगे, या इसे हम लोग इंटरसेक्शन क्या कहेंगे पॉइंट कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे उभयनिष्ठ बिंदु, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट, जहां पर ये दूसरे को क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है कॉमन है, ये इसके लिए भी क्या है और इसके लिए क्या है, दोनों के लिए क्या है कॉमन है। ठीक है, ये आपका ये लाइन L1 हुआ, आपका ये लाइन L2 हुआ, यानी L1 का इक्वेशन ये दिया गया है, L2 का इक्वेशन ये दिया गया है। इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं इसमें आप लोगों को चर्चा करना है। तो हमने लिखा है यदि दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है तो क्या क्या आपका कंडीशन होगा। माफ कीजिएगा, तो क्या होगा आपका कंडीशन, ये आप लोगों को ध्यान में देना है। जब ये लाइन एक दूसरे को काटती है तो इसका केवल कितना हल होगा, केवल एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक हल होगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। यदि कोई लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती है तो इसका केवल एक ही हल होगा। ठीक होगा, इसका केवल क्या होगा, केवल एक हल होगा। ठीक, यहां से हम लोग पॉइंट निकाल लेंगे, यहां से हम लोग इस पॉइंट का हम लोग मान निकाल लेंगे, एक x का मान आएगा एक y का मान आएगा। ठीक है, ये क्या आपका हुआ उभयनिष्ठ बिंदु हुआ। जो ये जो पॉइंट निकलेगा इस लाइन को भी क्या क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, और इसे भी क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। यानी इस पॉइंट का जो ये कॉमन जो पॉइंट है इसमें हम लोग डालेंगे, इसका मान क्या आएगा 0 आएगा, और इसका जो मान निकलेगा ये हम जो डालेंगे क्या आएगा, इसका मान 0 आएगा। जब 0 आएगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे उभयनिष्ठ बिंदु कहेंगे, यानी कि कॉमन पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट इसे हम लोग बोलेंगे। इसका केवल एक ही हल होगा। जब एक हल होगा तो क्या होगा a1 बाई a2 बराबर नहीं है किसके b1 बाई b2 के। कभी भी a1, ठीक है, यहाँ से क्या होगा दूसरा पॉइंट आपका पहला पॉइंट है, आपका ये दूसरा पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के। आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, कभी भी ये लाइन दूसरे के क्या होगा बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा आपका पैरेलल होगा। यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो कभी भी ये आपस में क्या होगा बराबर नहीं होगा। ठीक है, तीसरा देखिए, यदि केवल एक हल होगा, यदि केवल एक हल होगा, यदि केवल एक हल होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे अविरोधी। ये क्या है दूसरे के क्या है अविरोधी, यानी इसका यूनिक हल भी होगा। ठीक है, इसका अद्वितीय इसको लोग अद्वितीय हल बोलते हैं, इसे हम लोग अविरोधी भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे अविरोधी हल होगा। सब चीज आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, इक्वेशन दे दिया जाएगा, आपसे पूछेगा कि इसका कितना हल होगा। a1 बाई a2 बाई बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, ये भी आपसे पूछेगा ये कौन सा हल है, ये आपका अविरोधी हल है। इस चीज आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये आपका क्या है, जब ये लाइन एक दूसरे को काटती है, यहाँ तीन ही कंडीशन होगा, या तो लाइन एक दूसरे को काटेंगे या पैरेलल होंगी, या पैरेलल होंगी। तीसरा क्या होगा कि एक ही लाइन पर दूसरा लाइन क्या होगा रख दिया जाएगा। जैसे ये लाइन है, इसी के पर एक लाइन एक और खींचा जाएगा, इधर क्या होगा दूसरे पर ओवरलैप हो गया। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं संपाती बोलते हैं। इसे नोट कीजिए, ये आपका पहला हुआ।
ठीक है, तीन ही, दो लाइन के लिए तीन ही कंडीशन होगा, या तो लाइन दूसरे को काटेंगी, या तो बराबर होंगी, या तो ओवरलैप होंगी, यानी कि संपाती होंगी। तब का यह पहला कंडीशन हुआ। ठीक है, अब आइए, ये तो इसके लिए हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, यदि दो रेखाएं किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है, यदि दो रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर रेखा बोलते हैं। जैसे ये लाइन है, इन दोनों के बीच में फिक्स दूरी होगा, ये अगर 5 होगा तो क्या होगा, ये भी 5 होगा। ठीक है, यानी 5 मीटर, ये जो क्या हो जाएगा, 5 मीटर होगा। ठीक है, आपका L1 है, आपका क्या है, L2 है। ठीक है, L1 है और दूसरा L2 है। इसमें क्या क्या चीज हो सकते हैं, ये भी देखना आप लोगों को, इसमें आप लोगों का क्या क्या होगा। तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो लाइन है दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, और जब नहीं कर रहा है तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये आपस में ये क्या होगा, ये सब क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होंगे इसके C1/C2 के। ठीक है, यहाँ कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, इसका कोई हल नहीं होगा। दूसरा देखिए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होंगे किसके, C1/C2 के। ये बराबर होंगे, ये बराबर होंगे, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, क्या होंगे, आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, विरोधी बोलते हैं, विरोधी हल बोलते हैं इसे। ठीक है, क्या बोलते हैं, विरोधी हल बोलते हैं। इसे हम लोग असंगत भी बोल सकते हैं, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, असंगत भी बोल सकते हैं। यानी होता है इनकंसिस्टेंसी, यानी कि असंगत हल भी होगा इसका। ठीक है, ये आपको नोट करना है, नोट कीजिए, इसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तीसरा देखिए, तीसरा देखा जाए, इस पे हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन बनाकर देखेंगे कि कौन सा इंटरसेक्ट है, कौन सा पैरेलल है, और कौन सा ओवरलैप यानी कि क्या है, संपाती है। तीसरा हम लोग बात करते हैं कि किसी भी प्लेन में, यानी किसी भी सतह में यदि दो लाइन आपस में क्या हो, आपस में क्या हो, ये आपका L1 है, ये आपका क्या है, L2 है, ये आपका क्या है, L2 है। दो लाइन जब एक लाइन पर दूसरी लाइन को क्या करते हैं, खींच दिए हैं,
तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या है, संपाती बोलते हैं, संपाती रेखा, संपाती रेखा है। ठीक है, क्या करते हैं इसे हम लोग, संपाती रेखा बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, ये क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, अनेक हल होगा। इसका कितना होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं आश्रित कहते हैं। क्या कहते हैं, आश्रित हल कहते हैं। ठीक, ये क्या है विषय पे, आश्रित है। दूसरा देखिए क्या होगा, तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। ठीक, इसे आप लोगों को याद रखना है। इसे हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंसी है, इसका कंसिस्टेंसी है, यानी कि संगत है। ठीक है, ये आपका तीन चीज आप लोगों को एकदम ध्यान में रखना है कि कौन सा आपका प्रतिच्छेदी यानी कि कटान जहाँ कट रहा है, कौन सा आपका प्रतिच्छेदी है, कौन सा आपका इक्वल है, और कौन सा आपका क्या है, समपाती है। ये तीन चीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और खास करके आपको ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसे अब क्या होगा, इसका जो क्या बोलते हैं, जो कांस्टेंट जो दिया गया है वो क्या होगा, आपस में क्या होगा, दोनों तीनों बराबर होगा। तो क्या आपका हो जाएगा, आश्रित हल होगा, यानी कि संपाती होगा। नोट कीजिए, ठीक है। अब ये आपका अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो आपको ग्राफ से संबंधित था आपसे। अब आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी समीकरण को सॉल्व करना हो, यानी कि हल निकालना हो, जो x और y का जो मान निकलता है वह किस टाइप से निकलेगा, x और y का मान किस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो इसे हल करने का, इस इक्वेशन का जो आपका लीनियर इक्वेशन है, इसे हल करने का हम लोगों को तीन विधि सीखना है। क्या करना है, तीन विधि सीखना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, किसी भी रैखिक समीकरण को, किसी भी रैखिक समीकरण को हल करने के तीन विधि है। क्या है, तीन विधियां हैं। ठीक है, हम लोग को मेथड सीखना है कि किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को हम लोग कितने प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका पहला है जो प्रकार दिया गया है, आप लोगों का जो पहला प्रकार दिया गया है उसे बोलते हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि, यानी कि सब्स्टिट्यूट विधि मेथड। दूसरा विधि आप लोगों का है, आप लोगों को दूसरा विधि सीखना है। क्या सीखना है, विलुप्त विधि। ठीक है, यानी कि एलिमिनेशन मेथड। तीसरा सीखना है हम लोगों को, तीसरा हम लोगों को सीखना है क्या, वज्र गुणन विधि, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस तीन विधि से हम लोगों को, इस तीन विधि का यूज करके, आप इस विधि का यूज करेंगे
तो एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। चाहे इस विधि का यूज करेंगे तो यहाँ से भी एक्स का और वाई का मान निकल जाएगा। इस विधि से हल करेंगे तो हम लोग एक्स और वाई का मान भी निकाल लेंगे। ठीक, तो इस लीनियर इक्वेशन में हम लोगों को यही 3 चीज सीखना है, जो आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण है, काफी ही इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग पिछले जो सीखा है वो सिर्फ ग्राफ के विधि के लिए ही सीखा हम लोगों ने, कि उस विधि का यूज करके हम लोग ग्राफ किस तरह से निकालेंगे कि कौन सा एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा इक्वल है और कौन सा संपाती है, वो विधि हम लोग सीखे। अब हम लोग सीखे क्या है कि एक्स, अब इस दो इक्वेशन दिया होगा तो उसे हम लोग कितने प्रकार से, यानी कितने विधि से उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये 3 विधि है जो आप लोगों को इस विधि का यूज करके आप लोगों को एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से पहला सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, दूसरा विलुप्त विधि से, और तीसरा सीखेंगे ब्रज गुणन विधि से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बारी बारी से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, निकालेंगे इसको, इसे सीखेंगे हम लोग। देखिए पहला सीखे हम लोग क्या है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, क्या दिया गया है, प्रतिस्थापन विधि, जो काफी ही इजी है, काफी ही एकदम आसान है इस विधि का यूज करना। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया हो x प्लस वाई बराबर दिया आप लोगों को 6 हो। ठीक है, आप लोगों को दिया हो x प्लस वाई बराबर 6, आपका यह पहला इक्वेशन है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन दिया हो 2x प्लस 3y बराबर आपका दिया हो क्या, मान लीजिए दिया हो 12। ठीक, तो यहां से बोला गया कि इसे सॉल्व करके x का और y का मान निकालिए, x और y का मान निकालिए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जरा देखिए। तो हम लोग को क्या यूज करना है, प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए इसको, तो इस विधि का यूज करने के लिए आपको यहां से किसी भी एक, जैसे आपका ये x और y हो गया, किसी को यानी x को हम बराबर कर देंगे। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई बराबर दिया गया है 6। ठीक, तो यहां से हम लोग x का मान निकालेंगे। देखिए कैसे निकलेगा, हम लोग x बराबर क्या लिख सकते हैं 6, इस y को हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -y। ठीक है, अब इस x का मान हम लोग किसमें रखेंगे, इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये आपका इक्वेशन 1 से, आपका इक्वेशन 1 से था। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान क्या है वो निकालना है। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 12। ठीक है, देखिए यहाँ से x का मान क्या दिया गया है 6 माइनस वाई, तो क्या होगा, यहाँ हम x दिया गया है, इसी जगह पर इसका हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 माइनस वाई बराबर सॉरी प्लस 3y बराबर 12। ठीक है, जरा इसको देखिए क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2y प्लस क्या हो जाएगा 3y। ठीक है,
बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, देखिए इसको क्या हो जाएगा 12 प्लस क्या हो जाएगा y बराबर 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा 0। कितना आया y का मान 0 आया, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब इस y का मान क्या रखना है, इसमें रखना है। इसे हम लोग मानते हैं a, इक्वेशन ए हम लोग मानते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे y का मान समीकरण a में रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर क्या दिया गया है 6 माइनस वाई। y का मान क्या है 0 है, तो x बराबर 6 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी देखा जाए x का मान क्या दिया गया है 6 और y का मान क्या दिया गया है 0। क्या दिया गया है 0। अब देखना है कि जो आपका जो इक्वेशन है, जो हम लोग जस्ट पिछले अभी जस्ट हम लोग ने बात किया था कि इस इक्वेशन का मान रखने पर अगर इसके बराबर आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मान हम इसमें रखेंगे, देखिए तो x प्लस वाई, x मान कितना दिया गया है 6 और y मान कितना दिया गया है 0। तो 6 प्लस 0 बराबर कितना आता है 6, यानी कि 6 दिया गया है, यानी इसको क्या किया ये सेटिस्फाई किया। अगर इतना रखने पर इतना बराबर नहीं आता है तो आपका क्या है कटान बिंदु नहीं है, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। अब जरा इसको इसमें रखिए, देखिए इतना आ नहीं आ रहा है, क्या होगा 2 इंटू एक्स प्लस 3y बराबर 12। x का मान कितना दिया गया है 6, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12, अब प्लस इतने मान क्या हो जाएगा 0, यानी आपका 12 आ रहा है। मतलब कि यह जो आपका जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट दिया गया है इस लाइन में रखने पर अगर इसके बराबर आ जा रहा है, यानी राइट हैंड के बराबर अगर आ रहा है, यानी क्या किया जो पॉइंट आपका है क्या कर रहा है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जबकि ये क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, तो यह विधि का यूज ऐसे होता है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे का जो विधि है विलुप्त विधि और ब्रज गुणन विधि, इसका हम लोग यूज अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आज का क्लास ये था। आज क्लास हम लोग जो सीखा, आइए इसको हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं कि हम लोग क्या क्या सीखा आज। आज से क्लास में सीखा कि अगर दो लाइन दिया हो, अगर यदि दो लाइन दिया हो तो वह लाइन के साथ क्या क्या चीज हो सकते हैं। पहला आपका जो कंडीशन है कि दो लाइन आपस में क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे। यदि इंटरसेक्ट करेंगे तो उसका कटान बिंदु होगा, यानी कि जहां पर वह प्रतिच्छेद कर रहा है, जहां वह प्रतिच्छेद कर रहा है, जहां वह प्रतिच्छेद कर रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी इसे हम लोग कॉमन पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, यानी उभयनिष्ठ बिंदु भी बोलते हैं उसे हम लोग। ठीक है, तो उसका कितना हल होगा, उसका एक हल होगा। क्या होगा उसका एक हल होगा। और क्या सीखा हम लोगों ने, उसे हम लोग अविरोधी भी बोलते हैं। और क्या सीखा हम लोगों ने कि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के। ये किसके लिए था, यदि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। दूसरा हम लोगों ने क्या सीखा, यदि अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है तो हम लोग क्या करते हैं पैरेलल लाइन बोलते हैं, यानी कि लाइन क्या आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल है तो उसका यानी कि कोई हल नहीं होगा। तो जब कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। ठीक है, तीसरा हम लोगों ने सीखा कि यदि लाइन एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं ओवरलैप, यानी कि कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे पर संपाती हो रहे हैं, उसे हम लोग क्या हम लोग सीखा उसमें, वो क्या होगा उनका अनेक हल होगा, उसे हम लोग आश्रित भी बोलते हैं। यानी a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। ठीक है, और आपका
अब यदि दो लाइन का इक्वेशन दिया हो, दो लाइन का इक्वेशन दिया हो, तो जो उसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसका जो कॉमन पॉइंट है वो हम लोग कैसे निकालते हैं वो हम लोगों ने सीखा। पहला विधि हम लोगों ने क्या सीखा, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा क्या था, विलुप्त विधि। तीसरा क्या था, ब्रज गुणन विधि। इन तीन विधि का यूज करके हम लोग एक्स और वाई का मान निकालते हैं। अगर एक्स वाई का मान इस दिए गए लाइन में इक्वेशन में अगर हम लोग डालते हैं, अगर इतना बराबर इतना आ गया, यानी कि वो जो पॉइंट है ये क्या किया, इसको सेटिस्फाई किया, यानी कि इसका मान रखने पर इसको संतुष्ट किया। अगर संतुष्ट किया तो ये इक्वेशन और ये जो कॉमन पॉइंट है क्या किया, दूसरे को एकदम सही है। ठीक है, तो सही है, यानी कि ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन है, ये क्या आपका है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है जो आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। जब ये लाइन, जब इसका पॉइंट निकल गया, जब इसका पॉइंट निकल गया, यानी जो ये दोनों जो लाइन है, ये जो लाइन का इक्वेशन है, इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो ये जो लाइन है दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। अगर एक्स और वाई का मान नहीं आता है तो क्या होता है, दूसरे को पैरेलल होता है। ठीक है, आपका ये सब चीज सीखना है इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा, आप लोग कमेंट माध्यम से मुझसे पूछें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।